मुझे रोटी बना कर ना दी तो मैं भूखी हूँ। तो इसलिए अपने हाथ हमें दे जा भाई ठेकेदार। कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो कम से कम। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम सब उठ गए हैं बहुत देर के। हिमांश अपनी बाबू से मिलने, मतलब अपनी बहन से मिलने ऊपर गया है बाजी को लेके अपनी। और आज किचन में ड्यूटी है दीदी की। और भाई घर में काम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो दिखाते हैं आज हमारे घर में क्या क्या बन रहा है। एकदम से चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारी शेफ दीदी हैं। पहले इनके पीछे पीछे ही चलते हैं, कहाँ जा रही हैं। तो 4 घंटे से उठा रहे नौकर आज ना हो रहा। ये भैया को उठाने आई थी और अरे मैं तुम्हारा काम दिखाने आई हूँ ना, गाइस को पता चले तुम काम कितना करती हो। तो दीदी बना रही है गाइस को क्या क्या बना रही हो? पोहा। दीदी बना रही है पोहा। और मैं हमेशा ही पोहा उपमा में कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे सोचना पड़ता है कई बार कि पोहा बोलना है मुझे, अरे पोहा बोलना है मुझे या उपमा बोलना है। फिर मैं अपने दिमाग में चलाती हूँ चीज़ें, फिर तब याद आता है कि पोहा ही बोलना है। तो दीदी पोहा बना रही है क्योंकि मेरा बहुत मन था खाने का। और इसके बाद दीदी बनाएंगी आज दाल मखनी। तो किचन में ड्यूटी है दीदी की और मेरी आज छुट्टी है। मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। चावल तो बनाएंगे ना, तो दाल मखनी बनेगी। दाल मखनी का पुलाव बनाएंगे, मिस्सी रोटी। चलो हाँ, मिस्सी रोटी बनाएंगे और पुलाव बनाएंगे। तो आज बस मैं मिस्सी रोटी बनाऊंगी बस, बाकी सारी चीज़ें दीदी को बनानी है। और मैं हेल्प भी नहीं करूंगी, वो तो मैंने इनसे थोड़ा सा बोल दिया था कि चल मैं कर दूंगी हेल्प। बना दूंगा तो ना बनाएंगी। ऐसी तो है दीदी, बढ़िया कर देती हैं काम, बस थोड़ा सा प्यार से बोलने की ज़रूरत है। और ये आगे बेचारे भैया सुबह 4 बजे उठ के नींद खराब करवा देते हैं सब इनकी। और फिर से दीदी देखा आपने कैसे चिल्ला के आई हैं, मतलब 10 बजे उठ के चिल्ला के बोल के आई हैं, शर्म नहीं आई। वो भी उस भैया पे जिसकी आज़ादी ही खत्म होने वाली है। तो भाई ये चल रहा है काम। इधर भैया की अलमीरा बन रही है। और एक तरह बोलो ये हमारे मामा जी हैं, आप मिल ही चुके होंगे पिछले व्लॉग में। और पेंट अंदर लगभग हो ही गया है, बाहर चल रहा है अभी इधर पूरा हुआ नहीं है, हो रहा है। ये लग रहे भैया पेंट वाले कितनी मेहनत की भी है। मेरी तो हवाई टाइट हो जाएगी इतने ऊपर चढ़ने में। तो और हाँ, हिमांश के पापा गए बाजार कि दाल मखनी बन रही है तो सामान लेके आना है, तो इसलिए तो हम कर लेते हैं काम, दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। बने रहिए, कंटिन्यू रहिए और व्लॉग लास्ट तक देखने के जाना। और स्किप करके प्लीज़ मत देखा करो, व्लॉग पूरा देखा करो बिना स्किप किए। ओके, करते स्टार्ट आज का व्लॉग। तो गाइस हमारी पुलाव के हो गए हैं तैयार और दीदी ने काफ़ी मेहनत की है। और ये हो गई है दाल मखनी तैयार। लेकिन देखो इन्होंने मेरे को कोई क्रेडिट नहीं दिया है, हालांकि मैंने बराबर इनकी मदद की। क्या मदद करी? अरे मैं लहसुन छील दिया, प्याज छील दिया, टमाटर पीस दिए। तो और क्या मदद करती है? अरे अच्छा, मैं किसने उबलने रखी थी ये दाल? किसने भिगोई थी? मंगाई भी तो तुमने ही। किसने भिगोई थी? मैंने मंगाई भी थी। भाभी ने बहुत चावल भी भिगोए थे। मतलब देखा गाइस, यही होता है, मेरा किधर भी कोई नाम ही नहीं है। और किचन हमारी ऐसी हो रही है। एक हमारी आंटी है, टाइम बे टाइम आती है और रोज दूसरे दिन ये कह देती है मैं नहीं आऊंगी। आजकल बहुत दौरे पे हैं ये, इतने तो प्रधानमंत्री भी नहीं जाते दौरे पे जितनी आजकल आंटी जा रही है। राधा रानी को जन्मदिन कर रही है, शाम को प्रोग्राम है 2:30 बजे से कीर्तन। दावत है तुम्हारी 2:30 बजे से कीर्तन। ये कहो ना दावत में हाथ है तुम्हारा, वहाँ जाऊंगी। हाँ जब तो कह रही। तो गाइस हम बना लेते हैं रोटी क्योंकि सबको लग रही है भूख। और अभी टाइम हो रहा है, टाइम कहाँ दिखाऊँ मैं तुम्हें, 2 बज रहे हैं, मैं बता देती 2 बज रहे हैं और भूख बहुत तगड़ी लग रही है। पापा जी आए थे खेत पे से, तो मैंने तो रोटी सेक के खिला दी थी, नहीं तो अब तक तो दाल भी बहुत खा चुकी होती, प्रसाद मिल चुका होता अगर रोटी ना बना के खिलाई जाती। तो हम अभी रोटी सेक लेते हैं क्योंकि सब 2-2 रोटी भी खाएंगे और पुलाव
पुलाव भी खाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, आज मम्मी का व्रत है और व्रत वाले दिन ही सब कुछ बना है। पहले पोहा बन गया था और अब ये दाल मखनी बन गई है। और बेचारी मम्मी चाय पी के है, सिर्फ मात्र चाय में है वो गरीब औरत। अभी दिखाऊंगी, थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। पहले मैं रोटी सेक दूँ इन गरीब बच्चों के लिए, मेरे बिना इनका गुजारा है नहीं। वो भी मानो मत मानो, लेकिन कोई बात नहीं। आज बनी है हमारे घर दाल मखनी और पुलाव। भाई वैसे मैं कम खाता हूँ क्योंकि उड़द की दाल है, गैस बनाती है, पर जब भी हिमानी बनाती है तो मैं ज़रूर खाता हूँ, टेस्टी बनाती है। तो अभी मैं करता हूँ टेस्ट और बताता हूँ वो कैसी बनी है। अंजलि भी अपना खाना ले आई है और देखो ये बैठी हुई है सामने, आते ही सबसे पहले फ़ोन चलाती है। देखो देखो स्नैप कर रही है ना, स्नैप की आदत है बहुत ज़्यादा। आदत नहीं है, बना रही हूँ आदत। अच्छा, आदत बना रही है ये तो। और हाँ गाइस, आप अगर किसी को दाल मखनी की रेसिपी अगर जाननी हो तो वो हमें कमेंट करके बता देना। हिमानी सच में बहुत अच्छी बनाती है, क्या नाम है, दाल मखनी या कोई भी सब्जियां बहुत अच्छी बनाती है वो। तो आप लोग अगर चाहें तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे कैसे दाल मखनी बनती है। देखो ये इतने बिजी हैं, इन्हें ये ना पता कि क्या हो रहा है। गाइस मैं पैसा कमाने में बिजी हूँ। और कितने हैं वैसे अकाउंट में? है नहीं तो हो जाएंगे। गाइस है 0.0000। तो मैं अभी आया था बाहर से काम करके, और अभी भी तो आपको पता ही है घर में काम चल रहा है। तो गाइस खाना खा लिया है और थोड़ा लेट भी लिए थे। इधर ये करे हुए हैं अपने काम पे। ये देखो ये आपको बैठे हुए दिखेंगे, ये कुछ करते हुए दिखते हैं। जो कर रहे हैं बेचारे यही करते रहे मैं सारे काम। मामा कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो कम से कम। मामा कुछ बोल रहे हैं, सुन लो मैं। तो चलते हैं उधर। तो भाई उधर अभी एक दीवार पे एक डिज़ाइन बनवा रहे थे, तो देखते हैं अभी बना है या नहीं बना है, चल रहा है काम। ये देखो भाई डिज़ाइन डाल रहे हैं ये लोग। हिमानी डॉन डलवा रही हैं। कल का आपको इनके साथ पता ही है कल क्या हुआ था इनके साथ। तो ऐसे गंदे प्रैंक ही करते हैं आप आजकल। आपके ब्लॉग चली मेरी वजह से नहीं, कभी आप कुछ डाल देते हैं मेरे बारे में, कुछ डाल देते हैं। अगर मैं ना हूँ तो आपको ब्लॉग थोड़ी चलेंगे। और यहाँ देखो इसे जानते हो गए आप, ये कल भी इसी कोने पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। और ये भी चलो 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 शिवम को तो ले लो। और अभी देखते हैं इधर ये पूरा डिज़ाइन जब डल जाता है, जब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये तैयारियां कर रहे हैं डिज़ाइन की, और ये इस पूरी इस पर लगेगा। ये ठेकेदार साहब पूरा अपना काम पे लगे हुए हैं। मम्मी खा रही है सेब। मम्मी ने अभी क्या नाम है कल से प्रण लिया है कि जब तक मेरे बेटे की शादी है मैं कम से कम 20 किलो वज़न कम करके दिखाऊंगी। तो मम्मी ने ये प्रण लिया है। तो मम्मी आप मतलब आपका पहला दिन है, आपको कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लगेगा? नहीं मतलब वेट कम कर रहे हो जैसे, तो भूख तो लग रही है। क्यों ना लगेगी? तो फिर कम वेट क्यों कम कर रही हो? वेट में कम कर रही हूँ। आप तो कह रही जब तक मेरे बेटे की शादी हो ना होगी तो 10 किलो वजन कम कर रही हो। तेरी बहू ने मुझे रोटी बना कर ला दी तो मैं भूखी हूँ। उसने अपनी बहू से कह दी मम्मी क्यों अंजलि पर मम्मी ने लगाया आरोप? क्यों? क्या आपकी बहू आपको रोटी नहीं देती? क्यों कह रहा मेरी बहू तुम्हारे लिए रोटी नहीं बनाएगी, मैं शेयर करूँगी। तो भाई ये तैयार हुआ है बन के। एक बार कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है। ये देखो शिवम की हंसी से मुझे पता चलती है कि बहुत ही अच्छा बना है ये, और इसकी दीदी ने बनवाया है, और अपनी दीदी कभी वो नहीं कर सकती। अति सुंदर एकदम मन को अंदर तक मोहने वाला। जिसने भी ये डिजाइन बनाया है, जिसने भी ये डिजाइन बनवाया है, हमें इतना अच्छा लगा है कि हम उसके हाथ कटवाने के तैयार हैं। अब ये हाथ दोबारा ऐसे डिजाइन ना बनाए, तो इसलिए अपने हाथ हमें दे जा भाई ठेकेदार। सुन रहा है? ये हाथ हमें दे दे अब तू है। वो देखो भाई वो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहा है सामने, है ना।
ये तो घर ही लगा रही है, ये इन्हें तो इतनी अच्छी लग रही है, देखो कैसा है। मैं ऐसे करके पोज देंगे। इन अफसोस से सोफा लग जाएगा तो कुछ पा नहीं सकती। मजाक से लगा, आप बताना आपको ये कैसी लग रही है। शिवम अपने कुछ रिव्यू वैसे तो बोलना पाता, कम रिव्यू तो दे दिए अपने। विवाद हो जाएगा गाइस, ये विवादित क्वेश्चन पूछते हैं, विवादित, ये हमेशा विवाद के पीछे पड़े रहते हैं। ये ऑफ ऐसा है, देखो मैं आपको सच बताऊं क्या है, मैं आपको इसके पीछे बता रहा हूँ, सुनो ये देखो। ऑफ कैमरा भी विवाद ही अब मैं इस चाय पे अगर अब बात ही शुरू हो रही है तो मैं इस चाय पे एक चर्चा करना चाहता हूँ। देखो ये जो आप जानते हो, ये जिसने डिजाइन बनवाया है ना, ये मतलब वो इनकी शुभचिंतक है, तो ये बोल ना पाएंगी कुछ भी। ये बेचारा गरीब भी ना बोल पाएगा उनके खिलाफ, इनकी दीदी है। लेकिन इन दोनों के चेहरे से पता चल रही है, इसके चेहरे से तो अलग ही पता चल रही है। देखो देखो कि ये डिजाइन कैसा बना है, और इधर देखो गाइस, देखो दोनों तरफ से देख सकते हो, मेरा चेहरा एकदम खिला हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया डिजाइन। आप भी बनवा सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। लेकिन अभी बनवाएंगे, और अगर बनवाना हो तो ठेकेदार का नाम चाहिए। पर लेकिन एक मिनट, ठेकेदार के तो हमने हाथ कटवा दिए, पर ठेकेदार के तो हमने हाथ कटवा दिए। इस ठेकेदार के अब हाथ हम काट देंगे क्योंकि इसने डिजाइन इतना है। ठेकेदार अब तेरे हाथ तो कट जाएंगे, तू डिजाइन कैसे बनाएगा? हाथ कटवा दोगे वहाँ कौन काम करेगा, ये बताओ। इसीलिए तो कटवाएंगे। कि दोबारा ऐसा डिजाइन ना बना पावे। कल को शिवम बनवाने लग गया ऐसा डिजाइन तो शिवम तेरे उसमें बनाएंगे, तेरे चांदपुर वाले कमरे में बनवा देंगे। YouTube पे किसी का मैसेज आ गया कि हमें ऐसा डिजाइन बनवाना है, हम नहीं चाहते ऐसा दूसरा डिजाइन किसी के यहाँ। देखो हिमांश उठ गया है। भैया क्या हाल मचाया है। मम्मी वहाँ खड़ी हो ना डिजाइन के पास। ये देखो आप देख सकते हो, ये मम्मी ने ही डिजाइन करा था ये सारी चीजें। देखो आप लोग प्लीज आप गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि मम्मी हमारी कैसी लग रही है। ये देखो ये भी आ गए दोनों, ये देखो ये देखो